गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो देखने में तो बड़ा, पढ़ने में बड़ा आसान दिखता है कि यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है लोग डिज़ाइन डिपार्टमेंट में काम करते करते जिनको 3-3 4-4 साल हो जाते हैं, उसके बावजूद भी वो लोग इन चीज़ों में गलती करते हैं। और मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ यही पर्पज़ था कि ये बहुत, जब ड्राइंग चेकर के पास जाती है, जब जो ड्राइंग को बनाता है, उसके बाद ड्राइंग जब चेक होने के लिए जाती है तो ये इशू हमेशा निकलते हैं ड्राइंग में। 60-70% लोगों की ड्राइंग्स में ये इशू निकलते हैं। इसीलिए इन इश्यूज़ को लेके मैं ये हाजिर हुआ हूँ फिर से। एंड इफ़ somebody want me to make these lectures in English language, then please comment in the comment box, and certainly I will make them in English if somebody want me to do so. Units of measurement, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में हमारे पास देखिए दो तरह के हमारे पास मेजरिंग सिस्टम है। पहला इंच और दूसरा मिलीमीटर। अब जो लोग अमेरिकन कंपनीज़ में जॉब करते होंगे, एमएनसीज़ में, अमेरिकन कंपनीज़ में काम करते होंगे, उनको ये बात पहले से मालूम है कि अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट में इंच सिस्टम चलता है मैक्सिमम। अभी क्योंकि हम इंच के साथ ज़्यादा फैमिलियर नहीं होते, इसलिए हम कंफ्यूज रहते हैं इंच सिस्टम में। दिस इज़ द फैक्ट। और उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा। अगर आपको वो स्पेसिफिक वीडियो चाहिए कि इंच सिस्टम में हमें कन्फ्यूजन होती है काम करते टाइम, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं स्पेसिफिकली इंच पे बहुत सारी वीडियो बना सकता हूँ मैं। और दूसरा, जो कॉमन मिस्टेक्स हैं मैं उनकी बात करता हूँ फ़िलहाल। ये लिखा मैंने 0.001, तो इसको हम 1000 बोलते हैं, 1000। सिमिलरली 0.010 इसको हम बोलेंगे 10,000। 0.100 इसको बोलेंगे 100,000। ठीक है, ये चीज़ें हैं जो क्लियर होनी चाहिए लोगों को, क्योंकि लोगों को अगर ऐसी कोई वैल्यू है 0.010, ऐसा बोलना थोड़ा सा कुंबरसम सा लगता है, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए डायरेक्ट बोलते हैं कि 10,000। सिमिलरली 0.1 या फिर 100,000, 0.001, इंस्टेड दे कैन सिंपली से 1000। सिमिलरली सेम चीज़ अप्लाई होती है मिलीमीटर में, जो हम इंडिया में ज़्यादातर हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें 1 माइक्रोन को बोलते हैं 0.001। अब 0.001 बोलना कितना मुश्किल है, कितना डिफ़िकल्ट है, और इसीलिए ये शॉर्टकट्स होते हैं। हम बोलते हैं इसको 1 माइक्रोन, राइट। अगर तो होगा 0.010 वो होगा 10 माइक्रोन, और अगर 0.100 होगा तो होगा 100 माइक्रोन। आगे आने वाले वीडियोज़ में जब मैं GD&T पे और सारी वीडियोज़ बनाऊँगा, टॉलरेंस स्टैकअप की वीडियोज़ आएंगी, तो उनमें मैं 0.001 नहीं बोलूँगा, डायरेक्टली 1 माइक्रोन बोलूँगा। मैं 10 माइक्रोन बोलूँगा, मैं 0.010 नहीं बोलूँगा। सो दिस इज़ सिंपल एनोटेशन, और ये यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, अब इससे ये वाला चीज़ क्लियर है आपको। अब आगे बढ़े इससे पहले बहुत सिंपल सी चीज़ है एक, कि भाई बाईलेटरल टॉलरेंस क्या होती है, यूनिलेटरल टॉलरेंस क्या होती है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं छोटा सा इसका बता देता हूँ, आप लोगों को मालूम भी होगा। इसको हम ना नॉमिनल, ये बाईलेटरल, राइट, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, ये 50 जो है इसको हम नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं। नॉमिनल वैल्यू जो होती है, नॉमिनल वैल्यू डिज़ाइन की पेरेंट वैल्यू होती है, जो कि इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस करके या रेफरेंस डायमेंशन या फिर किसी रेफरेंस मॉडल से निकल के जो आ रही होती है, जो मेन डायमेंशंस होती हैं वो नॉमिनल डायमेंशन होती हैं। अगर नॉमिनल डायमेंशंस के टॉलरेंस ऊपर भी है नीचे भी है, तो ऐसी वाले डायमेंशंस को हम बाईलेटरल बोलते हैं। ऐसी वाली टॉलरेंस को बाईलेटरल टॉलरेंस बोलते हैं। और बाईलेटरल टॉलरेंस भी 2 टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज़ एसिमेट्रिक एंड सेकेंड वन इज सिमेट्रिक।
अब ये जो आप देख रहे हो ये एसिमेट्रिक है और ये सिमेट्रिक है। अगर नॉमिनल वैल्यू के एग्जैक्टली उतना ही तो ऊपर टॉलरेंस है और एग्जैक्टली उतना ही नीचे है, तो हम उसको डायरेक्टली 50 ±1 बोलेंगे और होगी वो एक टाइप की बाईलेटरल टॉलरेंस, क्योंकि नॉमिनल वैल्यू से ऊपर भी है और नीचे भी है। बट ये एसिमेट्रिक वैल्यू है ये, जो कि ये डिज़ाइन में पूरा एनालिसिस करके, फंक्शनल एनालिसिस करके जो कि निकाली जाती हैं टॉलरेंस, इसके असेंबली मेटिंग कंडीशंस देख के जो निकाली जाती हैं वो ये टॉलरेंसेज होती हैं। इनफैक्ट सारी की सारी टॉलरेंसेज असेंबली एनालिसिस करके ही निकलती हैं। अभी एक और चीज़ है, एक और छोटी सी चीज़ है मैं यहाँ बताना, आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज हियर। 50 वाली जो डायमेंशन है, अभी ऊपर हमेशा ये होगा, हम ऐसा कभी नहीं लिखेंगे कि जो लोअर लिमिट ऊपर लिखेंगे, अपर लिमिट अप ही आएगी और लोअर लिमिट नीचे ही आएगी। दिस इज़ व्हाट ASME सजेस्ट अस। ASME के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही मैं ये आप लोगों को ये बता रहा हूँ। और इसमें देखिएगा आप, अगर इस टॉलरेंस को मैं लिमिटिंग में लिखता हूँ तो क्या बनेगा, 50 में से -1 49 एंड 50 में +2 52। और देखो इस तरीके से भी टॉलरेंस लिखी जाती है, बिल्कुल बहुत सारे लोग लिखते हैं और वो गलत नहीं है, बहुत सही है वो। उसमें ऑपरेटर को कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली लिमिटिंग वैल्यूज़, मिनिमम वैल्यू जो वर्स्ट के सिनेरियोज होती हैं वो मिल जाती हैं उसको। बट इसका भी एक रूल है। इसका रूल ये है कि जो छोटी वैल्यू होगी वो पहले लिखी जाएगी और जो बड़ी वैल्यू होगी वो बाद में लिखी जाएगी, राइट। छोटी वाली वैल्यू होगी पहले और बड़ी वैल्यू होगी बाद में। एज सिंपल एज दैट। अब बात करता हूँ, बाईलेटरल हो चुका है, अभी मैं बात कर रहा हूँ यूनिलेटरल की। यूनिलेटरल टॉलरेंस में क्या होता है कि नॉमिनल वैल्यू से एक ही डायरेक्शन में टॉलरेंस जाएगी आपकी। आप देखिएगा जैसे हॉल बेसिक सिस्टम, शाफ्ट बेसिक सिस्टम, होल, तो मतलब ये यूनिलेटरल टॉलरेंस देखने को मिलेगी। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे कि हॉल बेसिक सिस्टम। अब मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को आपको जब कभी वीडियो डालूंगा तो बिल्कुल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से मैं बताऊंगा, लिमिट फिट टॉलरेंस, बहुत सारी ऐसी टेक्निकल टॉपिक्स हैं। गाइस आप लोग अगर मुझे आप मोटिवेट कीजिएगा, अगर आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मोटिवेट कीजिएगा मुझे, तो मैं ज़रूर वो सारी की सारी टेक्निकल चीज़ें जो आप लोगों को चाहिए हैं, जो आप बड़ी मतलब एकदम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के साथ सारी की सारी चीज़ें मैं लेके आऊँ। तो यहाँ पे ये यूनिलेटरल टॉलरेंस है, मतलब नॉमिनल वैल्यू के नीचे ही वैल्यू है, ऊपर वाली वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये सारी की सारी टॉलरेंस माइनस में भी हो सकती है और सारी की सारी टॉलरेंस ऊपर प्लस में भी हो सकती है। अभी आपने 3 चीज़ें सीखी, एक तो यूनिलेटरल, एक तो हुई जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो अपर लिमिट ऊपर आएगी और लोअर लिमिट हमेशा नीचे आएगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि जो छोटी वाली टॉलरेंस होगी, जो मिनिमम वाली होगी, वो पहले आएगी अगर आपको लिमिटिंग के हिसाब से लिखोगे, ठीक है। तो ये आई थिंक ये क्लियर है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। ये क्या लिखा है, इसको मैं इसकी एक्सरसाइज करते हैं। ये वाला जो बॉक्स में लिखा हुआ है और यहाँ पे जो बॉक्स में लिखा हुआ है, इससे पहले मैं इस पे आता हूँ, ठीक है। तो कुछ रूल्स होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ इंच, इस वाले 2 कॉलम बनाए हुए हैं, यहाँ पे सिर्फ इंच की बातें बता रहा हूँ आपको और यहाँ पे मैं मिलीमीटर की बातें बता रहा हूँ, राइट। अब मैं सिर्फ इंच पे, अभी इंच की बात कर रहे हैं। इंच सिस्टम बड़ा मतलब सिमेट्रिक है, मुझे बड़ा सिमेट्रिक लगता है। वो कैसे लगता है? सबसे पहला रूल जो इंच डायमेंशंस का है, इंच टॉलरेंसिंग का है, सबसे पहला रूल ये है। और आप उसमें गलती कभी मत कीजिएगा, लोग इसको बड़ा हल्के में लेके जाते हैं कि छोड़ो क्या फ़र्क पड़ता है। पॉइंट से पहले कभी भी 0 नहीं आएगी इंच में, कभी भी, नेवर। मतलब पॉइंट से पहले अगर आपने 0 लगा दी, जैसे यहाँ मैंने लिखा हुआ है 0.250, मैंने लिखा होता 0.250, इट वुड बी रॉन्ग। तो सबसे पहला कि इस तरह से लिखना वो बिल्कुल रॉन्ग है, इंच, ठीक है। पर mm में नहीं है ऐसा। अब मैं इंच की बात कर रहा हूँ, इंच में पॉइंट से पहले 0 आप नहीं लगा सकते, ठीक है।
फर्स्ट। दूसरी चीज, अभी देखो ये 0.25 है, ये 250 था हुआ, राइट, 250 था, ये 250 था हुआ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको हटा दूँ, कहने को तो ये 250 था ही रहेगा, ठीक है, लेकिन अभी किसी भी इंच डायमेंशन की अगर टॉलरेंस अगर 3 डेसिमल तक है, 4 डेसिमल तक है, जितने भी डेसिमल तक है, उतनी ही डेसिमल तक आपको नॉमिनल वैल्यू में भी उतना ही डेसिमल प्लेसेस की जीरोस डालनी पड़ेंगी। जैसे कि ये 0.025 है, यानी कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट ही होने चाहिए। जैसे कि डेसिमल के बाद 1, 2 और तीसरा ये, तभी ये करेक्ट मानी जाएगी। पहली बात ये। और दूसरी चीज़, अब यहाँ पे अगर मैं सिर्फ 0 लिख देता तो वो भी रॉन्ग हो जाता। मतलब अगर तो वैल्यू, अब ये देखा जाए तो यूनिलेटरल टॉलरेंस है, राइट। ये यूनिलेटरल टॉलरेंस में भी क्या होगा, जितने डेसिमल प्लेसेस नीचे हैं मिनिमम वैल्यू में है, उतनी ही डेसिमल प्लेसेस मैक्सिमम लिमिट में भी आएंगे, ठीक है। इसके ज़्यादा इतने वो नहीं है, मतलब कोई याद करना ज़्यादा इतना भी मुश्किल नहीं है। एक सबसे पहली बात है, 0 नहीं आएगी। जितने डेसिमल प्लेसेस टॉलरेंस में हैं उतने ही डेसिमल प्लेसेस आपके आएंगे नॉमिनल वैल्यू में, और अगर ऊपर 0 होगी तो वहाँ पे भी 0 आएंगी। अब बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, कोई अलग अलग कैड सॉफ्टवेयर्स में ड्राफ्टिंग का काम करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, और वो और बड़ा क्रिटिकल काम होता है वो। उसमें इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि पॉइंट से पहले 0 नहीं लगे, और इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा। अदरवाइज़ ये फिर आपका पीयर रिव्यू होगा ड्राइंग का, ये चीज़ें बार बार पकड़ी जाएंगी, बार बार आपको फिर प्रॉब्लम होगी। अब बात कर लेता हूँ मैं mm की, इंच का। इट इज़ वेरी सिंपल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इंच का थोड़ा मुझे कन्फ्यूजिंग लगता है। देखिए, इसमें अगर तो यूनिलेटरल टॉलरेंस दी हुई है, यूनिलेटरल मतलब नॉमिनल के एक ही साइड टॉलरेंस दी हुई है, ये वाला, अगर ये वाली ऐसे टॉलरेंस दी हुई है, और अगर एक अपर लिमिट 0 है तो उसको 0.00 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर लिख दोगे तो गलत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ ये क्या बोलता है कि यहाँ पे मुझे 0.00 चाहिए, पर ये बोलता है कि भैया मुझे नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे अपर लिमिट 0 है तो सिर्फ एक सिंगुलर 0 ही आएगा, पहली बात। और दूसरी बात, यहाँ पे अगर आपने 0.02 लिख दिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा। जैसे यहाँ मैंने लिखा हुआ है 0.02, तो पॉइंट से पहले 0 हमेशा आएगा mm वाले सिस्टम में, ठीक है। पॉइंट से पहले 0 आएगा, मतलब एक तो ये उल्टा हुआ इससे कि भाई अगर यूनिलेटरल टॉलरेंस दी हुई है तो ऊपर अकेली 0 आएगी, उसमें जितने नीचे डेसिमल प्लेसेस हैं अपर लिमिट में, लोअर लिमिट में, उतने ही अपर में आएंगी। डज नॉट मैटर कि वो 0 है कि क्या है, ठीक है। दूसरी चीज़ एक तो ये चीज़ थी। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर मेरा 25 की डायमेंशन में नीचे आप देखिए -0.2, मतलब ये क्या है, 20 सॉरी, इट इज़ नॉट थाउ, इट इज़ माइक्रोन। ये 20 माइक्रोन है नीचे, ऊपर है 100 माइक्रोन। तो अभी ये क्या बोलता है कि भाई नीचे अगर 2 उसमें दिया हुआ है, दो डेसिमल में दिया हुआ है नीचे, तो ऊपर भी 2 डेसिमल में आना चाहिए, तो 1 0 लग जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। वेरी सिंपल। और एक और बात बोलता है इसके साथ, अगर टॉलरेंस डेसिमल में है, अगर आपका ये जो बाईलैटरल टॉलरेंस है, तो फिर इधर भी आएगा। मतलब ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो कि आपको कंफ्यूज करते हैं कई बार, पर आपकी आदत हो जाएगी। अगर आप नए आपने काम करना चालू किया है तो आपको शुरू में कन्फ्यूजन जरूर होगी, पर आपको अपने हैबिट में ये चीज़ें लानी चाहिए। अब दोस्तों ये बॉक्स की बात कर लेते हैं। इसमें 500,000 ये डायमेंशन है, और ये ±5,000 ये इसकी टॉलरेंस है, ठीक है। ये एक बाईलेटरल टॉलरेंस है। बाईलेटरल, आई वुड से बाईलेटरल एंड सिमेट्रिक, बाईलेटरल एंड सिमेट्रिक। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? ये 500,000
इसका मतलब 500,000 0.500, ठीक है। टॉलरेंस है ±5,000 यानी कि 0.005। अब यहाँ से रिलेट कीजिए। मैं आपको एक लिख के एक प्रैक्टिकल दिखाना चाह रहा था। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं वो चीज़ें अभी वो सिंपल है। इधर पॉइंट के बाद अभी देखा, राइट, मैंने भी गलती कर दी, आपके सामने है। मैं इसकी तरफ आता हूँ। ये बोल रहा है कि 500 माइक्रोन। 500 माइक्रोन मतलब 0.500, टॉलरेंस 5 माइक्रोन 0.005। बट देखो डिफरेंस क्या है। इवन एक बंदा अगर इस वाले डायमेंशन को देखेगा, उसको चाहे यूनिट्स का ना भी पता हो, अगर 0.5 है मतलब ये इंच है, 0.5 है मतलब ये mm है, वो कोई भी रिकग्नाइज कर सकता है ऐसे। और एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है। कई बार क्या होता है कि अगर मान लिया अगर तो मेरी ड्राइंग पूरी की पूरी ड्राइंग मेरी मिलीमीटर्स में है, राइट, पूरी की पूरी ड्राइंग मेरी मिलीमीटर्स में है। अगर पूरी मेरी ड्राइंग मिलीमीटर में है और उसमें एक दो डायमेंशंस मेरी इंच में मुझे दिखानी पड़ गई, और मेरे नीचे ड्राइंग टाइटल बॉक्स में, अब टाइटल बॉक्स का भी मैं एक अलग से वीडियो डालूंगा कि अगर सारे के सारे डायमेंशंस मेरी मिलीमीटर्स में है पूरी ड्राइंग पे, तो अगर इंच डायमेंशंस मुझे कहीं मेंशन करनी पड़ गई मेरे ड्राइंग के किसी हिस्से में, तो वहाँ मुझे IN कैपिटल लेटर में IN लिखना पड़ेगा मुझे, राइट, IN कैपिटल लेटर में। ये ASME बोलता है। मैं ASME के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से बता रहा हूँ। और हम कुछ भी ड्राइंग एक बहुत टेक्निकल डॉक्यूमेंट होता है, और इवन जब ड्राइंग के ऊपर चेकिंग करने वाले के सिग्नेचर हो जाते हैं और अप्रूवर के साइन हो जाते हैं, ड्राइंग की वैल्यू तब होती है। अगर ड्राइंग बनी हुई है, किसी ने बना दी है, ऐसे रख दिया, ना किसी ने चेक की, ना किसी चेकर के साइन है, ना किसी अप्रूवर के साइन है, तो उस डॉक्यूमेंट की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इंच में स्पेसिफाई, और दूसरे इन अदर वर्ड्स, अगर पूरी की पूरी ड्राइंग मेरी इंच में है और नीचे लिखा हुआ है कि ऑल डायमेंशंस और इंचेस, अगर mm में कोई स्पेशल डायमेंशन दूंगा तो mm में बाकायदा मैं लिखूंगा कैपिटल लेटर में। और कैपिटल लेटर की बात चल रही है तो एक और बात मैं बता देता हूँ कि पूरी की पूरी ड्राइंग में कभी भी स्मॉल लेटर नहीं लिखना होता। बहुत सारे लोग नोट्स, ड्राइंग के जो इधर नोट्स आते हैं टाइटल बॉक्स के करीब या जहाँ भी आते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि स्मॉल लेटर्स में लिख देते हैं। जैसे कि नॉर्मली हम कोई भी लैंग्वेज लिखते हैं, तो वो बहुत अनअप्रोप्रिएट, बहुत रॉन्ग होता है। और मैं यूँ कहूँ कि क्राइम होता है ड्राइंग पे स्मॉल लेटर लिखना, कैपिटल लेटर ही आता है हमेशा। और दोस्तों, अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, टेक्नो बीस्ट टीवी, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। yes and one more important point that I have missed, हमेशा जिसको मिस करता हूँ मैं, ये जो बेल के आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। बेल के आइकन को आप प्रेस कीजिएगा तो नोटिफिकेशन हर एक जैसे ही मैं नई वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन आपको आएगा और फिर आप देख पाओगे उसको।